बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं डॉक्टर मज़हर वारिस। उम्मीद करता हूं आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप तमाम लोगों की ज़िंदगियों में बरकतें और आसानियाँ अता फरमाए। आज हम शुरू करेंगे अपना चौथा बुर्ज। इनके लिए जनवरी 2022 कैसा रहेगा। तो हमारा जो चौथा ज़ोडिएक साइन है उसे इंग्लिश में कैंसर कहते हैं और उर्दू में इसे बुर्ज सरतान कहा जाता है। इनके लिए अगर हम देखें कौन से अफराद इस बुर्ज के तहत पैदा होते हैं, तो ऐसे अफराद जो जून 21 जून से लेकर 22 जुलाई तक पैदा होते हैं, उनका ताल्लुक बुर्ज सरतान से होता है। और अगर हम रूलिंग प्लैनेट की बात करें तो रूलिंग प्लैनेट इनका मून, जिसे कमर कहा जाता है, और लकी कलर इनका देखें तो लकी कलर इनका वाइट है। और लकी नंबर की बात करें तो लकी नंबर इनका 2, और लकी स्टोन की बात करें लकी स्टोन इनका पर्ल या फिर मून स्टोन माना गया है। और लकी डे की बात करें तो लकी डे इनका मंडे वाला दिन शुमार किया गया है। इनके लिए अगर हम देखें तो क्या सिचुएशन नज़र आती है कि जनवरी 2022 के अंदर इनके हॉरोस्कोप में क्या क्या चीज़ें हो सकती है। सबसे पहले अगर हम देखें तो इनके लिए इम्पॉर्टेंट नेचर की जो चीज़ें हैं वो यह है, राहु और केतु का जो ट्रांजिट था वो इनके 6th और 12th हाउस में था। 18 जनवरी से इनका जो ट्रांजिट है राहु केतु का, ये होने जा रहा है इनके 11वें और 5वें घर में। यहाँ पर इनके जो लिटिगेशन मैटर्स, लॉसेस, हॉस्पिटलाइजेशंस और इस तरह के जो मैटर्स से, ये इस हवाले से इनको वहाँ पर रिलीफ मिलता हुआ नज़र आ रहा है। और अनएक्सपेक्टेड लॉसेस होना, इन चीज़ों में प्रॉब्लम क्रिएट होना हेल्थ के हवाले से, ये चीज़ें बहुत हाईलाइटेड रही हैं। अब यहाँ पर इन चीज़ों के हवाले से इनकी इंशाल्लाह रिकवरी होती हुई नज़र आ रही है। और अगर हम इनके इम्पॉर्टेंट नेचर के प्रोजेक्ट्स की बात करें, टास्क की बात करें, तो अब ये अपने इम्पॉर्टेंट नेचर के कोई टास्क, कोई प्रोजेक्ट्स कर सकते हैं। अगर वो पेंडिंग हालत में है तो आप इनको स्टार्ट करें, इंशाल्लाह इसमें बेहतरी होगी। हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये चीज़ें आपके लिए बेहतर नज़र आती है। हेल्थ आपकी बेहतर होगी, हेल्थ की रिकवरी नज़र आ रही है। अब हम बात करते हैं इनकी फाइनेंशियल पोजीशन। फाइनेंशियल पोजीशन के हवाले से अगर हम जनवरी में देखें तो 20 जनवरी तक इनके टाइम पीरियड बहुत अच्छा है। फाइनेंशियल मैटर के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएगी। फाइनेंशियली ये इनकी ग्रोथ हो सकेगी। और 21 जनवरी से इनका जो प्लैनेट है शम्स, इनके 2nd हाउस का लॉर्ड, ये इनके 8वें घर में चले जाएगा। यहाँ पर फिर अगर कोई आप फाइनेंशियल डील करते हैं तो यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, पैसे फंस सकते हैं, आमदनी का कम होना, ये इस तरह की सिचुएशन नज़र आती है। इसलिए यकम से 20 जनवरी तक आप ये अपने जो भी मैटर्स हैं, अगर कोई डील है फाइनेंशियली, वो कर सकते हैं। ये आपके लिए फ्यूचर में बहुत प्रॉस्पेरिटी लाएगी। अब हम बात करते हैं इनकी प्रॉपर्टी के मैटर्स। इस हवाले से अगर हम देखें तो वीनस इनके 7th हाउस में है, यहाँ पर ये रेट्रोगेशन की पोजीशन में है। तो इस हवाले से प्रॉपर्टी के मैटर्स में अगर कोई शराकती प्रॉपर्टी है तो यहाँ पर डिस्प्यूट नज़र आ रहा है। तो इस हवाले से कंसेंसस के साथ प्रॉपर्टी की सेल या कंस्ट्रक्शन या परचेज़ करें। अगर आप शराकत के अंदर ये काम कर रहे हैं तो बिल्कुल फिर कंसेंसस के साथ चलें, अकेले फ़ैसला मत करें, ये आपको लिटिगेशन की तरफ ले जाएगा। इस हवाले से इस चीज़ को ज़हन में रखिएगा। और अब हम बात करते हैं इनकी एजुकेशन की। एजुकेशन के पर्सपेक्टिव में अगर हम देखें तो जो मार्स की पोजीशन है वो इनके 6th हाउस में इस वक्त मौजूद है। यहाँ पर कोई बहुत अच्छी पोजीशन नहीं है, एजुकेशन के अंदर बहुत स्ट्रगल नज़र आती है। और अगर इसी दौरान आपका कोई रिज़ल्ट अनाउंस होता है तो मार्क्स आपके कम नज़र आते हैं। और अगर 25 जनवरी से आपका कोई रिज़ल्ट अनाउंस होता है या कोई आप एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो इंशाल्लाह आपको एडमिशन मिलता हुआ नज़र आ रहा है। और अगर मोहब्बत के मामलात की बात करें तो लव अफेयर के हवाले से बहुत ज़्यादा पोजेसिव, डिप्रेशन का शिकार और एंग्जाइटी का शिकार, इस तरह की सिचुएशन नज़र आती है। तो 25 जनवरी तक ये चीज़ें इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगी। लेकिन 24 जनवरी तक आपको बहुत ही कूल माइंडेड होकर चलना है और परसेप्शन अपनी ठीक रखनी है इस हवाले से, वरना आपका ब्रेकअप श्योर नज़र आता है। अब हम बात करते हैं ऐसी ख़वातीन जो प्रेगनेंसी की हालत में हैं, उनके हवाले से उनको बहुत ज़्यादा मुहतात रहना चाहिए। उनके लिए ये टाइम पीरियड थोड़ा सा क्रूशल होगा। डिप्रेशन
اور بالکل فالز تھاٹس جو آپ کے ذہن میں آئیں گی، اس حوالے سے آپ ان چیزوں سے بچیے گا۔ اب ہم بات کرتے ہیں ایسے افراد جو شادی کرنا چاہتے ہیں، بزنس کر رہے ہیں یا نکاح منگنی نسبت، ان کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو سن اینڈ وینس یہاں پر موجود ہے۔ وینس یہاں پر ریٹروگریشن کی پوزیشن میں ہے، تو تھوڑا سا معاملات کو آپ نے اچھے طریقے سے ڈیل کرنا ہے، خاص طور پہ شادی کے معاملات۔ بہت زیادہ ایگو کے اندر نہیں چلے جانا، یا کوئی چیز کے اوپر اگر شادی کے حوالے سے کوئی ٹرمز اینڈ کنڈیشن ہو رہی ہیں تو آپ نے بہت زیادہ اس پہ آپ سمجھ لیں کہ اس کو ایگو اپنی انا کا مسئلہ نہیں بنانا۔ اور اسی طریقے سے اگر آپ کے ریلیشن شپ میں کوئی پرابلمس ہیں تو بھی بہت زیادہ ان چیزوں کو ایگو کی طرف نہیں لے کر جانا، انا کا مسئلہ مت بنائیے گا، اور بالکل کول مائنڈڈ ہو کر اپنے معاملات کو حل کیجیے گا۔ اور بزنس کے پوائنٹ آف ویو سے اگر ہم دیکھیں تو یہاں پر بھی آپ کو بہت زیادہ، اگر پارٹنرشپ میں کام کر رہے ہیں تو اچھے طریقے سے اپنے پارٹنر کے ساتھ مل کر ان چیزوں کو لے کر چلیے گا، یہ آپ کے لیے چیزیں انشاءاللہ بہتر رہیں گے۔ اب ہم بات کرتے ہیں برج سرطان والے افراد کے لیے، ان کی فارن میں ٹریول، ویزا، امیگریشن، ہائر اسٹڈیز، اس حوالے سے دیکھیں تو ان کے لیے یہ جو منتھ ہے یہ بہت اچھا رہے گا، اور جوپیٹر اپنے ہی گھر میں موجود ہے، تو جن کو امیگریشن کے حوالے سے پرابلمز آ رہی تھی تو انشاءاللہ ان کو امیگریشن مل سکے گی، اور اگر آپ کا کوئی کیس ریفیوز ہو چکا ہے تو آپ اس میں اپیل فائل کریں تو یہ آپ کے فیور میں کیس ہو سکے گا۔ اور جن کی ہائر اسٹڈیز کے حوالے سے ریسرچ تھیسس چل رہے ہیں، ان کی کمپلیشن ہے تو وہ بھی انشاءاللہ کمپلیٹ ہو سکے گی۔ اور فارن میں جو ویزے کے حوالے سے آبجیکشنز ہیں، ٹریول نہیں کر پا رہے، ان کے لیے انشاءاللہ یہ منتھ اچھا ہوگا، فارن میں آپ بھی ٹریول کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں ان کی کیریئر کی۔ کیریئر کے پوائنٹ آف ویو سے اگر ہم دیکھیں تو مارس جو ہے وہ ان کے 6th ہاؤس میں موجود ہے یہاں پر، تو 24 جنوری تک آپ کو بہت متعاقب کر چلنا ہے، آپ کے خلاف کوئی کارروائی ہو سکتی ہے جو جاب کرتے ہیں، اور یہاں پر آپ کو بہت سویئر پرابلم ہو سکتی ہیں، اس حوالے سے محتاط رہے گا۔ اور 25 جنوری سے یہ چیزیں پازیٹیو ہونا شروع ہوں گی، اس میں بہتری آنا شروع ہو سکے گی۔ تو یہ تھا ہمارا جنوری 2022 کا برج سرطان والے افراد کے لیے منتھلی ہاروسکوپ۔ امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔